बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी भारत से ज़्यादा आगे थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हम पीछे रह गए और वो आगे निकल गए। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया चांद पर पहुंच चुका है और ये एक सच है। जी हाँ दोस्तों, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया चांद पर पहुंचने वाला चौथा मुल्क बन चुका है। उससे पहले अमेरिका, चाइना और रशिया भी चांद पर जा चुके हैं। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट ये है कि भारत दुनिया का पहला ऐसा मुल्क बन चुका है जो कि चांद के साउथ पोल पर लैंड हुआ है। अब पड़ोसी मुल्क की इस अचीवमेंट को देखकर कुछ लोगों को खुशी तो हुई होगी, लेकिन कुछ लोगों को उदासी भी हुई होगी कि हम इनसे पीछे क्यों रह गए। हम जानते हैं कि इंडिया हमारा पड़ोसी है, लेकिन साथ ही हमारे दरमियान बहुत से इश्यूज भी हैं। इसीलिए हर पाकिस्तानी के दिल ने एक बार तो कहा होगा कि हम इनसे पीछे क्यों रह गए। असल में जैसे भारत के पास स्पेस एजेंसी है वैसे ही हमारे पास भी है, लेकिन कुछ ऐसी बातें और ऐसे मसले हैं जिनकी वजह से हम वहीं के वहीं रह गए। बात करते हैं पहले चंद्रयान-3 की। चंद्रयान-3 एक ऐसा मिशन था जिसमें इंडिया ने अपने स्पेस क्राफ्ट को चांद पर भेजा और इसके लिए उन्होंने सच में बहुत मेहनत की। आपको बताता चलूं कि चंद्रयान-3 से पहले चंद्रयान-2 भी हो चुका है, जो कि चांद की सरफेस पर लैंड करने से पहले ही ब्लास्ट हो गया था। जिस मशीन को इंडिया ने चांद पर भेजा उसका नाम विक्रम था। ये मशीन चांद के साउथ पोल में लैंड हुई, जहां पर कहा जाता है कि बर्फ और पानी मौजूद है, और इसीलिए दुनिया की हर स्पेस एजेंसी चांद के साउथ पोल पर रिसर्च करना चाहती है, क्योंकि इन केस अगर वहां से पानी मिलता है तो फ्यूचर में यहाँ इंसान बच सकते हैं और मार्स पर जाने वाली मशीन्स को भी हेल्प मिल सकती है। इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम ISRO है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और आपको बताता चलूँ कि इंडिया ने ये चंद्रयान-3 मिशन बहुत ही सस्ते में पूरा किया है। यहाँ आपको बताता चलूँ कि ISRO का सालाना बजट $1.5 अरब था, यानी कि तकरीबन 450 अरब पाकिस्तानी रुपए। और अगर आपको नासा का एनुअल बजट बताऊं तो वो तकरीबन $25 अरब है, जो कि इंडियन बजट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। इंडिया सच में हमसे बहुत आगे निकल चुका है। एक वक्त था कि इंडिया में कोई इस चीज़ को जानता भी नहीं था, और आज इंडिया चांद पर पहुंच चुका है। इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, और वो है उनकी मेहनत, जो कि वो काफ़ी अरसे से करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान की भी स्पेस एजेंसी है, या पाकिस्तान इन कामों में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेता। तो दोस्तों, यहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत से रीजंस हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान वहीं का वहीं है। पहले थोड़ा हिस्ट्री पर गौर करते हैं। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम स्पार्को है, जो कि अभी नहीं बल्कि 1961 में बनाई गई थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस टाइम हमारी स्पेस एजेंसी इंडिया से बहुत आगे थी। 1962 में पाकिस्तान ने अपना रॉकेट बना लिया था, जिसका नाम रहबर 1 रखा गया था। ये पाकिस्तान के लिए उस वक्त की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। उस वक्त पाकिस्तान इस चीज़ में इतना इंटरेस्टेड था कि यहाँ के साइंटिस्ट ने अमेरिका जाकर इसकी प्रॉपर तालीम भी हासिल की थी, और उस वक्त पाकिस्तान दुनिया का 10वां मुल्क था जिसने एक स्पेस फ्लाइट लॉन्च की थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का ऐसा सवाल शुरू हो गया और सब कुछ खाक में मिल गया। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हम पाकिस्तानियों को जो कोई कुछ कहता है हम उसी की बात मानकर चल देते हैं। यानी कि यहाँ पर लोग सिर्फ 4 से 5 प्रोफेशंस पर ही फोकस करते हैं, और इसी तरह इस फील्ड की तरफ कोई नहीं आता। आप गौर करें तो यही सच है, स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ कोई स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं लेता, और वही गिने चुने डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं। उसके अलावा एक वजह यह है कि हम आज भी बुनियादी मसलों में फंसे हुए हैं, यानी कि बिजली, पानी, गैस वगैरह। हम इस सर्कल से बाहर निकलकर नहीं सोचते और लिमिटेड ही रह जाते हैं। उसके अलावा एक और वजह यह है कि जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी स्पेस एजेंसी को सपोर्ट किया और उन्हें फंड्स दिए, इसी तरह हमारी स्पेस एजेंसी को कोई सपोर्ट नहीं करता, और ना ही कहीं से फंड्स आते हैं। इवन के स्पार्को को फंड मिलना ही बंद हो गए थे। अब फंड्स नहीं मिलेंगे तो रिसर्च कैसे होगी। स्पार्को एजेंसी बनाने के बाद हमने अपना रॉकेट तो बना लिया था, लेकिन फिर 1965 की जंग हो गई और 1971 की जंग हो गई, और हम मुल्क की सिक्योरिटी की तरफ लग गए। हम ये उस वक्त भूल गए थे कि जंग से हटकर भी मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाना था, और फिर इस मुल्क के पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह वगैरह जो भी हैं। खैर, अब बस दुआ ही कर सकते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि इंशाल्लाह एक दिन हम भी तरक्की करेंगे और अपना नाम ज़रूर बनाएंगे। खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक ज़रूर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।